चलिए शुभारंभ करते हैं मोसाद का प्लॉट। मोसाद का एक ऐसा प्लॉट सामने आया है, आपको लगेगा कि नई जेम्स बॉन्ड की पिक्चर का मैं आपको आज स्क्रीन प्ले सुना रहा हूं। जी हाँ, स्क्रीन प्ले जेम्स बॉन्ड की नई पिक्चर का सुमित भाई सुना रहे हैं। और ये हमारी टीम वाले भी बड़े अग्रसर हो रहे हैं कि सर आज क्या सुना रहे हो, कौन सा किस्सा सुना रहे हो, कौन सा जेम्स बॉन्ड सुन के आपके भी कान खड़े हो गए क्या? अरे भैया सुना रहा हूं, मुझे प्राइवेट चैट पे लिख रहे कौन सा, विच जेम्स बॉन्ड में। अरे यार सारा तुम्हें पहले ही बता दूं तो यहां क्या बताऊंगा, तुम तो सो जाओगे मेरा शो चलाते चलाते। नहीं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए, एक न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक रिपोर्ट कैरी की है जिसमें यह बताया गया है कि इजराइल का मिशन था, प्लॉट था, इरादा था, वादा था। वादा ज्यादा बोल दिया, इजरायली पूरा कर देंगे भाई, थोड़ा देर रुक जाना है इजरायली, अभी नहीं। वादा था कि मोहम्मद गिलाबाफ को और अब्बास अगराची को डीटीएच की टिकट कटवानी है, इनको सीधा खमेनी साहब के पास पहुंचाना है डायरेक्ट, वो भी। तो ऐसा इनका इरादा था और ये भनक, ये मोसाद का प्लान था, व्यवस्था कर ली थी, कर रखी है, कर रही थी नहीं, कर रखी है। और ये भनक लग गई सीआईए को। सीआईए को पता लग गया मोसाद का प्लान है दोनों को टपकाना है। और क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू वांटेड टू से गुड मॉर्निंग, जब सीआईए को पता लग गया, सीआईए ने भाई सीधी सी बात है अमेरिका को, अपने बॉसों को बताया, ट्रंप को बताया, बॉस ऐसे ऐसे कहानी है, ये तो इजरायली भाई मोसाद तो प्लान बना के बैठा कि टपकाना, अब क्या करे। उन्होंने कहा भाई जरा ईरानियों को पाकिस्तानियों के थ्रू बताओ कि तुम्हारा जो गिलाबाफ और ये दोनों को ऊपर भेजना है। व्यवस्था हो गई है। उन्होंने बताया, कतरियों को भी बताया होगा शायद, तो कतर ने, पाकिस्तान ने सीधा फोन मिलाया, जनाब वो खबर आई है जासूसों से, कह रहा आपको ना टपकाने वाले हैं। कह रहे कि टपकोगे को क्या मतलब, क्यों टपकाने वाले हैं? बोले ये इजरायलियों का आपकी शक्ल अच्छी नहीं लग रही उसको, कह रहा आपको मारूंगा। कहता अच्छा, तो कह रहा अब क्या करें? कह रहा चिंता ना करें जनाब, पाकिस्तान आपकी पूरी हिफाजत करेगा। अच्छा, अगर हमारे पास जांबाज पाकिस्तानी एयरफोर्स है, हमारे पास अमेरिका के कबाड़ F-16 है जो उड़ते नहीं है, और बाकी जितने रहे आधे तो भारत ने उड़ा दिए साहब, हमारे पास JF-17। ईरानी बोले अरे यार ये कबाड़ यार लेके यहाँ मत आओ यार, वो चाइना पे तो हम थूकते नहीं उसके सामान पे। कहते नहीं नहीं ठीक है, आप टेंशन ना ले। बोला जी ठीक है। तो डर लगा रहा होगा क्या। अब ये वो दिन, ये किस्सा उस टाइम का है जब इन्हें जाना था आपके कहा, पाकिस्तान मुज़ाकरात करने के लिए। पाकिस्तान मुज़ाकरात करने के लिए जा रहे थे। याद कीजिए जेडी वैंस जहाज में नहीं बैठा था तो ईरानी वहां पहुंचे नहीं, क्योंकि जेडी वैंस को मुझे लगा था ईरानी वहां पहुंचे, जब लैंड करेंगे तब मैं जाऊंगा, ईरानी पोपट न बना दे। अब मुझे आज पता लगा जेडी वैंस को लगता था पता नहीं पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे यार, जहाज में क्या को पेट्रोल को। वाह जेडी भैया, वाह वाह, ये तुमने अच्छा काम किया। जेडी वंस वाज नॉट श्योर विल दीस इडियट्स एवर रीच देयर और दे विल बी किल्ड इन बिटवीन, क्योंकि जेडी को भी पता होगा अगर सीआई ने बोला भाई इनको ठोकने की व्यवस्था इन्होंने पूरी कर रखी है, तो अब ये सोच रहे कि ईरानी कब ठोके, इजराइल कब ठोके कब ठोके। तो इन्होंने जैसे ही ईरान से उड़े तो इनको पाकिस्तानी एयरफोर्स से जेट इनके साथ लगाए। मैंने कहा क्या बात है, माशाल्लाह जेट लगा है, मतलब रुतबा है देखो। या मोदी जी के साथ जेट चलते हैं, इनके साथ चलने लगे, भिखारियों के साथ जेट चलने लगे। मतलब एक कंगला दूसरे लंगड़े को कह रहा अस्सलाम वालेकुम। लंगड़ों का मार्च पास्ट लग रहा था, वैसे लंगड़ों का मार्च पास्ट लग रहा था मुझे। मैंने कहा चलो यार कोई बात नहीं, लंगड़ों का मार्च पास्ट देख लेते हैं। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, पाकिस्तानी जेट वट दे रहे हो, उससे इनको पैसे वैसे दे रखे हो कुछ। आप जानते हो कि पाकिस्तान की दुनिया पे दम पे तो कुछ भी होता है। खुमैनी के फ्यूनरल में एक पैसों वाला किस्सा भी है, वो भी बताता हूँ। अब साहब ये पाकिस्तान की एयरफोर्स में, एयर स्पेस में आते हैं, इनके साथ जेट चलते हैं, उतरते हैं, जेडी चलता है, बातचीत होती है। लास्ट टाइम तो गिलाबाफ को उसने थप्पड़ मारा था, किसको, करा ज़रा जहादी मत बन, औकात में रहे। अब ये गए जेडी, हम भैया अपने वहीं रहे, अपना जेडी बंस अपने बातचीत हुई, निकल गए। तो क्या हुआ कि जब ये ईरान की, अब पाकिस्तान ने जेट फिर भेजे और इनके साथ चले ईरान के बॉर्डर तक। जैसे ईरान के बॉर्डर में घुसते हैं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना बॉर्डर पे घुसते ही मरसाद, ये मरसाद की तरफ से इन्होंने एंटर किया। घुसते ही इन्होंने मरसाद में गिलाबाफ का जहाज लैंड करवा दिया। याद कीजिए जब ये पाकिस्तान पहली बार बैचों में आए थे, 5-7 बार जहाज आया। मैंने आपको बोला था इनको डर लग रहा है इजराइल मार ना दे, तो बैचों में आ रहे 2-2 करके। अब पता नहीं किस जहाज में कौन है क्या है। इन्होंने उसको मरसाद में ही उतारा, तेहरान तक आने ही नहीं दिया।
अब क्यों नहीं आने दिया मैं आपको बताता हूँ। तब से गिलाबाफ और अराची का प्रोटोकॉल बना दिया, इनको ईरान की सेना और इनको मिलिट्री एस्कॉर्ट मिला, इनकी बॉडी गार्ड और मिलिट्री, इनकी डिकॉय कन्वाइट चलती है, बहुत कहीं 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 नहीं टिकाते, इनको बंकरों वंकरों में छुपा रखा, 1 नंबर 2 नंबर भी वही करवाते हैं इनसे। ये पता नहीं यार, ये ईरान के लोगों को बंकरों में छुपने का क्या मजा आता है, मतलब यार। एनीवे, बड़ा मुश्किल नहीं होगा बंकर में। एनीवे, इनको तो प्रैक्टिस है, बहुत सालों से प्रैक्टिस है। तो बंकरों वंकरों में छुपे थे, अपना बैठे थे, तो कहानियां इनकी चल रही थी। तो इनकी जो सिक्योरिटी एनहांस की गई, तो इन्हें पूरा यकीन था इजराइल इनको मारेगा। और उस दिन क्या हुआ, बरसात में क्यों था, जैसे पाकिस्तानी एयरफोर्स जहाज अपने उन्होंने बॉर्डर से वापस मोड़ा, तो ये जैसे ही ईरान में आए, अब ईरान के पास एयरफोर्स है नहीं, कुछ पुराने F4 थे, वो ठोक दिए अमेरिकन। ट्रम्प कहता दे हैव नो एयरफोर्स, दे आर नो एंटी एयरक्राफ्ट, इतना तो ट्रम्प सच कहता, दे हैव नो नेवी, ऑल नेवी इज बिलो द पर्शियन गल्फ। वेरी राइट, ट्रम्प इज राइट। कह रहा यार ये तो मोसाद का छत। तो 2 जेट इराक की तरफ से इनके पीछे लगते हैं, वो जेट भेजे थे इनको ठोकने के लिए, अगर इनका जहाज ठोक दो, जितने भी है निपटा दो, आज काम ही खत्म कर दो। अब जब इनको पता लग गया कि इराक से जेट आए हैं, और ये भी बदमाशी अमेरिकन ने की, अमेरिकन ने बोला भाई इराक से जेट आए, इनकी फट गई, सॉरी इनकी ठक हो गई, आजकल मैं बोलता हूँ ठक हो गई, तो इनकी ठक हो गई। ठक होके इन्होंने कहा मरसाद उतार, पहले स्टॉप पे उतार, फिर यहां से जमीन से जाएंगे। तो पाकिस्तानियों ने बोल दिया, बोला साहब देखो अमेरिका साहब, ट्रम्प साहब, अगर ये दोनों जमूरे मिल गए तो बात करने के लिए भी वहां दूसरा जमूरा नहीं मिलेगा। बड़ी मुश्किल से सब 2 आइटम पकड़े हैं, वहां मंडी में मुर्गे नहीं मिलते, ये 2 मुर्गे पकड़ के लाए, बात कर रहे हैं, अगर ये मर गए कोई नहीं मिलेगा। इज इट फील्ड मार्शल? नहीं, यस सर, बड़ी मुश्किल से पकड़े सर, 2 सैंपल पीस पकड़े सर, मुश्किल से मिलेंगे नहीं वहां पे कोई। कहता अच्छा, क्या करें? कह रहा अच्छा इसराइल को फोन करो, बोलो आज इनका कार्यक्रम ना करे। तो माना जाता कि अमेरिका ने इसराइल को फोन किया, बोला यार आज इनका कार्यक्रम छोड़ दो, फिर कभी। इसराइल बोला ठीक है ट्रम्प साहब, आप कहते हो तो आपके कहने का हम सामान करते हुए इनके जेट वापस आ गए। नहीं तो इनके जेट ठोकते ही इसराइल को घंटा फर्क नहीं पड़ता पाकिस्तान के कवाड़ा JF-17 साथ थे या नहीं थे, इनको ठोकते। अब इसराइल से पूछा गया कि भाई हमने सुना है कि तुम ऐसे गिलाबाफ और इसको ठोक रहे थे। तो इसराइल ने एक ही स्टेटमेंट दिया, बोला जिसको हमें जब मारना होता मार ही देते हैं, जिसको हमें मारना होता जब मारना होता मार ही देते हैं। और मैं 100% गारंटी देता हूं इसराइल की तरफ से, जब मारना होगा मार देंगे, हम इनको मार ही देते। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें नहीं मारना, तो जब मारना होगा मार ही देते थे। तो जब ये घटना घटी तो इनकी और ठक हो गई गिलाबाफ, इसका बेचारे का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, इसको एडल्ट डायपर लगाना पड़ा। और आज बेचारा खमेनी के वहां फ्यूनरल पे फूट के रो रहा था, अपना फ्यूचर दिख रहा था ना, अरी लरी जानी भी चश्मा लगा के घूम रहा था। मैंने कहा था गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, 72 घंटे में तो 72 के पास पहुंच जाएगा, पहुंच ही गया वो। क्या करे, कई बार प्रोडिक्शन ठीक हो जाता है। एनीवे, तो ये वहां पहुंच गया। अब इनका बस इसराइलियों का इसराइली जेट वापस आ गया। ये अब सारा घटनाक्रम सुनिए। इन्होंने इनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी, जहां जाए सिक्योरिटी, ये वो अराची। और अराची जिस कारवान में घूमता है, वो जो डॉज की गाड़ी है, वो तो अमेरिकन है। अरे अमेरिकन गाड़ियों में घूमता है यार, अमेरिकन की गाड़ियों में बहुत कुछ होता है अराची साहब। और पेजिस्किन साहब, आपको पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए था, वेरी बैड, यू शुड हैव नॉट गॉन टू पाकिस्तान। एनीवे गए। तो ये इजराइल का स्टेटमेंट है ना। बाकी मोसाद के एक बार एक चीफ से पूछा था, एक रिपोर्टर ने, आई हैव सीन द वीडियो, कहता सर आपको कहते हैं द किलिंग मशीन ऑफ द वर्ल्ड, डू यू एग्री विद दैट? तो उसने बोला इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड रिप्यूट एंड हार्ड वर्क टू बिल्ड दैट रिप्यूट, इट टेक्स टाइम। तो अब देखो, खैर मोसाद का जो स्टेटमेंट आया था इजराइल से, अगर हमें मारना होगा मार ही देंगे। देखो अराची साहब, देखो मेरे प्यारे मोहम्मद गिलाबाफ, तुम 100% मरोगे। अब देखो ये ट्रम्प जिस दिन आंख बंद कर लेगा, जिस दिन इसराइल को बोला आई डोंट नो गाइस यू हैंडल इट, एक छोटा सा मैसेज कोई किसी को दे देगा, प्रेसिडेंट सेज ही डजंट बॉदर मच। और एक अमेरिकन स्लैंग भी आता, कट देम लूज। सो इफ द अमेरिकन सेज कट देम लूज, देखो इसे कहते हैं लारी जानी उस दिन कैसे चश्मा लगा के घूम रहा था, हाय हाय हाय, कितना बहादुर बन के घूम रहा था। अब देखो सबका नंबर आना है, और हमारे फ्यूनरल में बहुत सी बातें जो करनी हुई है, बट मेरा ये मानना कि जैसे इनका नंबर आएगा इनको जाना पड़ेगा। इनकी भी मुझे लगता है एडवांस रिजर्वेशन हो रखी है, बस अब ये डेट और टाइम तय करना है और सीधा ऊपर। इमाम खामेनी का फ्यूनरल, अब फ्यूनरल में जनाब बोला गया 100 कंट्रियों से डेलीगेशन, और 100 से ज्यादा, मैंने कहा घंटा
तो आप कौन सौ कंट्रियों से डेलीगेशन आ रही है यार तुम्हारे यहाँ, मिलियंस ऑफ पीपल आर कमिंग। सर आज ईरान के वीडियो को ट्रैक कर रहा था, थाउजेंड्स में भी लोग नहीं आए। अभी 4-5 कंट्री है, सऊदी आई, एक इंडिया का डेलीगेशन है, इंडिया की डेलीगेशन को लेके भी बात करनी है, एक शायद पाकिस्तान पहुंचा है और एक दो कंट्री और पहुंची है। सऊदी ने भी अपना डिप्टी एमओएस भेजा है, तुर्किया की आई है, आई मीन बड़ी बड़ी 4-5 कंट्री आई है, और फिलहाल तो हमें कोई दिखा नहीं इमाम खमेनी के फ्यूनरल में। अब आज बड़ी एक विचित्र घटना हुई, पूरा ईरान का कैबिनेट चल रहा, कोई धीरे चल रहा, कोई लड़घट के चल रहा, कोई बैरागी पे चल रहा, एक तो व्हील चेयर पे भी चल रहा था। मैंने कहा अच्छा है, फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन ने काम किया होगा। ये आ रहे थे और वहां आए, और मैंने कहा यार तुम्हें क्या हो गया यार, ऐसे बेवकूफ हो तुम क्या, मतलब सारे एक जगह चल के आ रहे हो, इससे बेहतरीन मौका इजराइल और अमेरिका को मिलेगा। मतलब कभी किसी को झरने के पीछे ढूंढना था, किसी को पहाड़ के नीचे, कोई गर्लफ्रेंड के शड़ में छुपा था, कोई अपने गांव के वो बाथरूम में छुपा था, अभी सारे एक साथ चल रहे थे। मैंने कहा सबका एक साथ ही फ्यूनरल मनाना है क्या? अब इमाम साहब तो गए, तुम तो रहो, मुझे तो तुम्हारी चिंता भाई। और आज पिक्चर में दिखा वाहिदी आईआरजीसी के हेड, जिसको लोग कह रहे थे मरा है, मैंने आपको कहा था ये नहीं मरा, 99% आई एम श्योर ये नहीं मरा। और आज पिक्चर में जो नहीं दिखा, वो नहीं दिखी हमारी दुल्हन, बुर्के वाली दुल्हन, महबूबा कौन सी, अरे वो नहीं यार, कौन सी, मुज्तबा खामेनी। कह अबे मियाँ आज के डेट में भी नहीं आओगे, तुम्हारा फोटो लगा के वाहिदी दुकान चला रहा। देखो मेरा मानना है कि वाहिदी उसके फोटो लगा के दुकान चला रहा। भाई मेरी कॉफी आ गई है, जस्ट गिव मी एक्सक्यूज मी। तो वाहिदी उसका दुकान चला रहा है उसकी फोटो लगा के, क्योंकि वाहिदी जिंदा है, मुज्तबा खामेनी आज भी नहीं दिखा। तो 90% इज अ गुड चांस इधर ही इज परमानेंटली डिसेबल्ड और इनकैपेसिटेटेड, या वो दिखाने लायक ही नहीं, या उसकी फोटो लगा के वाहिदी दुकान चला रहा। वाहिदी के मरने के समाचार थे आया इसी कारण, मैंने कहा ये मरा नहीं है जब तक मैं आपको कंफर्म ना कर दूं ये मरा नहीं है, क्योंकि आई वाज नॉट श्योर। बड़ी खबर चलाई ना वाहिदी मर गया मर गया, मैंने कहा नहीं मरा भाई, और ये नहीं है। और आज मोहम्मद गिलामाफ वहां खड़े खड़े रो रहे थे, और अराची में और एक मोसवी में, और अराची नहीं मोसवी, गिलामाफ और पेजिस्किन रो रहे थे, और एक आध कोई और रो रहा था, इसका नाम मैं भूल गया। मुझे गिलामाफ साहब के रोने पे बड़ा रोना आ रहा था। मैंने कहा देखो तुम्हें अपना फ्यूचर दिख रहा है, आज वो कल तुम, मैं ये क्या कर दिया अपने गिलामाफ साहब, मतलब अपना फ्यूचर देख रहे हो। तो बेचारे बड़े रो रहे थे। देखो जिसके सर पे मौत नाच रही हो, इजराइल पीछे लगाओ, रोना तो आएगा। देखो इजराइल तो मारेगा इसको, आज मारे, कल मारे, परसों मारे, 1 महीने बाद मारे, 6 महीने, मरना तो है, 100% मरेगा। और देखो मैं आपको पहले एक बात कह रहा हूँ भाइयों, देखो जहां तक ट्रंप है, थोड़ी कॉफी ले रहा हूँ, बहुत शो चल रहा है बैक टू बैक 5 बजे से, जब तक ट्रंप है शायद तब तक छोड़ दे, ट्रंप के 2 साल बचे, उसके बाद जाएगा, जाना तो है इसको। नेचुरल डेथ तो मरेंगे, इनमें से कोई भी नेचुरल डेथ नहीं मरेगा। तो अब जरा बात करते हैं हम किसकी बात करेंगे भाइयों। अब एक हमारे यहाँ भी कुछ जीवी हैं, जैसे मोदी जी ने आंदोलन जी, हमारे यहाँ भी कुछ मीडिया जीवी हैं जिन्हें पता नहीं ईरान से तनख्वाह मिलती है, ईरान के सिंपैथाइजर है, या दिमाग में क्या केमिकल लोचा है, कुछ तो है। आज एक फोटो मुझे किसी ने भेजी, उसमें लिखा जी भारत का एक ऑल रिलीजियस डेलीगेशन गया ईरान इमाम खमेनी के फ्यूनरल में। मैंने कहा वहां मैंने एक साधु जी देखे, वहां एक मौलाना साहब देखे, पादरी थे नहीं थे मुझे नहीं पता, एक सिख जी हमारे थे, सिख गुरु थे हमारे। तो ऐसा प्रोजेक्ट किया गया कि जैसे भारत ने ये डेलीगेशन भेजा। मैं आपको एक क्लियर कर दूं, ये फोटो दिखावा है, ये ईरान के मीडिया द्वारा रिलीज फोटो है। भारत के एमईए ने, भारत की सरकार ने ऐसा कोई डेलीगेशन नहीं भेजा, ना हम भेजने की जरूरत मानते हैं। ईरान की एम्बेसी ने कुछ ऑर्गेनाइज किया, ईरान में से किसी एनजीओ ने ऑर्गेनाइज किया, ईरान में रहने वाले किसी भी बंदे ने एक भारत में इवेंट मैनेजमेंट कंपनी हायर करके 4, एक पादरी, एक मौलाना, एक शायद हमारे सिख गुरु और एक 3-4 लोग को बुलाया और एक फोटो आपके लिए बनाया, ताकि ये दिखाया जाए कि खमेनी कितना सेकुलर था। ये उसके लिए एमईए ने या भारत सरकार का इसमें कोई लेना देना नहीं। हमारे यहाँ से मात्र 2 लोग गए हैं, एक अताना हसनैन साहब और मार्गरीता साहब, उसके अलावा हमारे यहाँ से कोई नहीं गया। बट एक बात मैं बताऊं, जितने भी आज लोग मैंने देखे भाइयों, मैं जरा दिल खोल के बताता हूं, आप मेरा परिवार हो और ये देश
मेरे लिए मेरी दिल, मेरा जान, मेरा स्वाभिमान है। मुझे एक चीज आज बड़ी दुख हुई, एक आतंकवादी, एक इस्लामिस्ट और एक जहादी के फ्यूनरल में इतने लोग आना, इतने वर्ल्ड से लोग आना, ये तकलीफ की बात है। दिस इज अ वेरी एगनाइजिंग फैक्ट। चाहे डिप्लोमेटिक कंपल्शंस कहिए, कुछ कहिए, मुझे समझ आता है, बट आखिरकार वो आदमी आतंकवादी था, आखिरकार वो जहादी था, और उस आतंकवादी और जहादी के फ्यूनरल में इतने लोग का आना मुझे बड़ा दुख होता। पेजिस्कियन होता तो फिर भी ही वॉज अ लीडर, ही इज अ, अच्छा बॉस बोल दिया मैंने, यार मेरे को इसराइल से किसी का फोन नहीं आया था, हाँ ये मत बोलना। सो ही वॉज ही, यार फिर बॉस बोल रहा हूँ, तीसरी बार निकल गया तो समझो प्रॉब्लम है। ही इज अ लीडर। खमेनी के फ्यूनरल में इतने लोगों को आना, ये कहीं ना कहीं मानवता की, ये सभ्यता और इस संस्कृति की हार है। क्योंकि इन्होंने भी, जहादियों ने अब की बार इनविटेशन कार्ड छपवाए थे भाई नाम, और रशिया से दिमित्री मेडवेव आए थे। इनको उम्मीद है शी जिनपिंग आएगा, नहीं आएगा, इनको लगता था पुतिन आएगा, नहीं आया। और हाँ, इसराइल और बेंजामिन नेतन्याहू और ट्रम्प का कार्ड खैर पहुंचा ही नहीं था, वो कोरियर वालों ने रॉन्ग एड्रेस पे पहुंचा दिया था। यार ये कोरियर कंपनी में ना, डीएचएल यू शुड डू अ बेटर वर्क जॉब। वो पहुंचा नहीं था, वैसे भेजा था, नेतन्याहू को भी कार्ड भेजा था, ट्रम्प को भी कार्ड भेजा था। जब वहां ये फ्यूनरल चल रहा था तो समाचार आए, कहता जी आप इमाम खमीनी की मौत का बदला लेना है। कैसे बदला लेंगे? कल तक तो प्लान था हमारा, हम ईरान है कि हम अपनी फौज भेजेंगे, इसराइल को कब्जा करेंगे, जेरूसलम पे अपना झंडा चढ़ाएंगे और नेतन्याहू को यहां लाएंगे और उसका इस्लामिक तरीकों से काम तमाम करेंगे, पत्थर मार के, आई डोंट नो। और फिर एक हमारी सेना की छोटी सी टुकड़ी अमेरिका जाएगी, अमेरिका पे को जीत के आएगी और ट्रंप को बक्से में भर के यहां लाएगी, और फिर हमारे 4 मौलाना बैठेंगे और उसका फैसला करेंगे कि ट्रंप के साथ हम क्या करें। यह कल तक हमारा इरादा था, पर आज हमने इरादा बदल दिया है। आज हम कह रहे हैं अमेरिका थोड़ा दूर पड़ता है और तेल पानी का खर्चा ज्यादा लगेगा, तो हम इसराइल तक ही जाते, तो जेरूसलम फतह करते हैं, नेतन्याहू का वध करते हैं, और ये करके हम अपना जरा बदला पूरा लेते हैं। आज हमारा ये इरादा है। तो वी हैव चेंज्ड आवर प्लान्स। ये हमारा कल तक का प्लान था, पर आज का हमारा प्लान ये है। आपका मुल्ला मुनीर और शाहबाज भी थे, ये दोनों भी थे, और मुल्ला मुनीर बिना टाई के थे, शाहबाज ने आज भी टाई लगाई थी, पता नहीं कहां से टाई चुरा के लाता है, और पूरा भाजा गाजा। पर मुझे काफी लोग का व्हाट्सएप आया आप में से, कह रहा सुमित भाई उस कॉफिन के अंदर क्या है। मैं यार मुझे कहां से पता होगा, अब क्या है नहीं है तो खैर आपको वहीदी बताएगा, मुस्तफा खमेनी बताएगा। मुझे बड़ी खुशी हुई कि फिलहाल वहीदी जिंदा है, अब मुस्तफा भाई कहाँ है ये तो पता नहीं।